मैया हमने महाभारत को जीत लिया है, भारत विजय कर लिया है हमने, अब मैया विजय का तिलक लगा दो हमारे। कुंती ने कही युधिष्ठिर सबसे पहले तिलक के लिए वो बेटा मेरे सामने आए जिसने दुर्योधन को मारा हो, जिसने दुर्योधन को मारा हो वो मेरे सामने आए। पांचों की आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। मैया आज अंतिम दिन तो दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल दिखाई दिया ही नहीं। मैया दुर्योधन को हमने मारा नहीं, पर इतनी बात जरूर है कि रण को छोड़ करके भाग गया हो तो पतो ना, पर मिलो हमें कौन। भारत विजय कर दिया हमने। बेटा जाओ, जब तक दुर्योधन को मार के नहीं आओगे तब तक मैं विजय का तिलक नहीं लगाऊंगा। भगवान कन्हैया जी प्रभु क्या करें बताओ। तो कृष्ण भगवान ने एक मसाल जला करके और भीम के हाथ में दी कि चलो तुम तो रास्ता दिखाइयो। गैल में अंधेरा था तो भीम पैदल कर दिए और चारों भाइयों को भगवान ने रथ में बैठा लिया। रथ में तो उस प्रकाश में जब दुर्योधन के पैरों के निशान मिलते गए, भगवान रथ हाँकते गए। गैल में एक शिकारी मिला, शिकारी से पूछा भैया तुमने यहां कहीं दुर्योधन को देखा है? महाराज दुर्योधन को तो मैं नहीं जानता, पर इतना मैंने देखा है कि एक महान क्षत्रिय भागता हुआ गया है, हाथ में गदा लग रही है, पूरे शरीर से खून चल रहा है और मणियों का प्रकाश मुकुट में हो रहा। भगवान ने की बेई है। चलो, जिस समय व्यास सरोवर पर पहुंचे पैरों के निशान वहीं तक थे। भगवान कन्हैया ने की भीम दुर्योधन जा सागर के भीतर है। क्यों? कि दुर्योधन जल स्तंभन मंत्र जानता था, 6 महीना तक पानी में रह सकता था। 6 महीना जल की धारा को बांध देता था बिल्कुल। भीम ने की कि प्रभु न्या अब हमारी पार नहीं पड़ेगी, अब तक तो जीत लाए हो। क्यों? कि वो तो जल स्तंभन मंत्र जानता है, महाराज हमें जानता ना है, तो यह जल में कौन लड़ेगा? तो कन्हैया कह रहे हैं भीम पार पे बैठ के और ऐसे शब्द कह दो ता दुर्योधन सहन नहीं कर सका, क्योंकि महान क्षत्रिय है। ध्यान रखना, क्षत्रिय कभी दुश्मन की ललकार को सहन नहीं करता। तो आज भीम ने और सरोवर की पार पर बैठ करके और ललकार मारी है जल में कि दुष्ट दुर्योधन जो रणभूमि का तेने न्योता दिया था और अपने परिवार को लेकर के मैदान में आया था, वो सब परिवार मारा गया। तेरे जितने भाई थे तुझे छोड़ के अब तक 98 भाइयों को मारा है मैंने। एक भाई पांडवों में मिल गया था और एक वही जिंदा है। 98 तो मैंने मारे हैं तेरे हाथ भाइयों को। और जागो सब कुनवा मरी गो होए लड़के और तक मुखिया जल में दुबको बैठ होए। तो जाओ पानी की धार को चीर के आवाज गई कान में, सोता बंद हो बताओ। अरे तब उठ बैठो कुरनाई, लक्ष्मी ने की कहां जा रहे हो? रुक जा महाराज, आज जाओगे तो मारे जाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि दुश्मन ललकार मार रहा है। अब लक्ष्मी विचार कर रही है कि पांडव ही ना ठाणे पे उठाने ऊपर संग और बे ही बुलवा रहे। फिर बैठा लिया, बैठ जाओ, रुक जाओ, आज जाओगे तो मारे जाओगे। एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही भीम ने। तो कही प्रभु अगर जामे हो तो लेकर के आव तो ना है, काय भी चिल्लवा रहे हो मुंह पर। भगवान विचार कर रहे हैं कि है तो जा ही नहीं इसी में, पर वो आयु रो पर बे रोके बैठी हैं। भीम कहिए महाराज ऐसे शब्द कह दे जो वापस सहन न हो। ध्यान रखना, वो शब्द कहा है भीम ने जिस कर्म को पांडव कभी नहीं कर सकते थे। नहीं का कही
अब बोली रहे दुश्मन छिड़ी गई जवन लड़ाई भीमसेन रण जीत गयो तेरे मर गए सवारे भाई दिया पेड़ से और मेरा छोटा भाई नकुल कोड़ाओं की मार लगा रहा है तेरी मेहतारी गांधारी मैंने द्रौपदी की दासी बना दी है जाके मेहताई बाप इतने कष्ट में हुए और ताको बेटा जिंदो बैठ होए वहीं ए जो करुई बात और जल के भीतर कान में पड़ी है बंध बैर को सके निहारी और चरण खेल लक्ष्मी डाली ये हमारे समल सिंह चौहान ने लिखा अपने महाभारत में क्या बंध बैर को सके निहारी और चरण ते ठेल लक्ष्मी लात मार दी लक्ष्मी वाला घाट और जैसे ही निकल के आया तब कही युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहें मैं लड़ाई के लिए तैयार खड़ा हूं ध्यान रखना कैसे धर्मात्मा थे युधिष्ठिर अकेला बच गया और लड़ाई बिल्कुल जीत ली थी विजय हो गई थी युधिष्ठिर की और इतने पर का कहिए पे भैया दुर्योधन थे हाथ जोड़ के युधिष्ठिर महाराज कैसे पांच गाम हम कूदे और ये व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार पुरजीत कुमार उर्फ भूरे ग्राम सहसपुर से परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे धन्यवाद। तब कहीं महाराज 5 गामू नहीं देगे राजधानी अब तुम्हारी यही है एक सुई की नोक के बराबर नहीं। तब दुष्टन ने की तो महाराज लड़ाई हमने जीत रही है तुमने तो 5 गाम दिए नहीं है अब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मांगो। लेकिन कितना बड़ा अहंकारी था और अभिमानी था युधिष्ठिर हमेशा प्रजा भीख मांगती है राजा पे। मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो तो प्रजा भीख मांगती है राजा पे तो मैं राजा है कि तुम पे भीख मांग लूं? ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। युद्ध करूंगा युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं। देखिए फिर क्या कहा है युधिष्ठिर ने कि हमें 5 और तुम अकेले तो लड़ाई तो ना बन रही। ऐसा करो दुर्योधन कि हम 5 भाई खड़े हैं तुम्हारी इच्छा हो इनमें तो 2 भाई तुम छांट लो 2 तुम ले लो अपनी तरफ तो 3 तुम हो जाना 3 ही हम हो जाएंगे तब लड़ाई होगी। तो तब कही दुर्योधन ने युधिष्ठिर दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं तो ये क्या धर्म होगा? ये धर्म नहीं होगा अगर मैं दुश्मन से मदद मांगू लड़ाई के लिए। सो युधिष्ठिर बोले
भैया तुम धर्म में जानते हो कि धर्म कायित कहते हैं, पर धर्म नाम का शब्द दुर्योधन आज आया तुम्हारे मुंह पर धर्म शब्द की पहचान करने में बहुत समय निकाल दिया तुमने। और क्या बोले हैं दुष्टर? अरे आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती श्रोता बंधु नहीं माना, नहीं माना, युद्ध करूंगा। तब फिर दुष्टन ने कही क्या अगर तुम अकेले हो तो 5 भैया हम खड़े, तुम्हारी इच्छा होता एक लड़ लो। भगवान कन्हैया ने कही जी का कहे तुम, अगर जे अपने हाथ से जा सहदेव को हाथ पकड़ ले तो सहदेव लड़ जाते हैं, लेकिन भगवान ने उसकी बुद्धि को फेरा। लीड खराब है वो जो लग रही है मुझे। उस समय श्रोता बंधु बुद्धि को फेरा तो दुर्योधन ने कही कि महाराज ऐसे नहीं, मैं अपने पक्ष का राजा हूं और पांडवों के पक्ष में जो राजा बनना चाहे सो लड़े। राजा की लड़ाई राजा से होगी। ये दुष्टन ने की कन्हैया थे प्रभु बात तो ना बनेगी, क्योंकि इस तरफ से राजा मैं हूं और मेरा कब जाना है कि या दुर्योधन से लड़ जाऊं। भगवान ने कि हम बताएंगे तो आ जाओ ने। कन्हैया बोले कि थोड़ी देर के लिए राजा भीमसेन ने बना दो कि हमारे पक्ष से राजा जी है। ठीक है दुर्योधन, पांडव पक्ष के राजा भीम हैं, लेकिन चतुराई बाबू के पास है। उसने कि ठीक है कन्हैया मान ली। तो राजा के चरणों में प्रजा शीश झुका सकती है, प्रजा मस्तक झुका सकती है, ये नियम है। तो अगर भीमसेन राजा हैं तो ये चारों भैया शीश झुकावे। ये दुष्टन ने कि प्रभु अब क्यों ज्यादा बिगड़ गई, क्यों कि जो और भैया तो झुका सकता, मेरा सिर और भीम के चरणों में झुक नहीं सकता। भीम छोटा भाई है, तुम्हारा जित मामला बिगड़। भगवान कन्हैया ने की चिंता मत करो, भीम दिखी के दोनों पैर चौड़े करो, चौड़े करो। और तब कही सुनो दुष्टन महाराज, भीम के दोनों चरणों के बीच में तीसरा चरण मेरा दिखाई देगा तुम्हें। बस तीसरे भाई को शीश झुका दियो, पर दिखा थोड़ी देर, एक पलक मारे इतनी देर। तो जैसे ही दुष्टर आगे बढ़े, भीम के दोनों चरणों के बीच में भगवान कन्हैया का चरण दिखाई दिया, लेकिन चरण दुष्टर ने देखा तो दीख दुर्योधन को भी गया। अब जैसे मस्तक नवा के हटे कि ठीक है अब राजी हो। दुर्योधन ने कि महाराज राजी तो होता है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब भीमसेन के 3 पांव का बताए गए, धन्य प्रभु, चलो ठीक है फिर भी मैं राजी हूं। तो दोनों वीरों के बीच में युद्ध निश्चित हुआ, गदा युद्ध हुआ। तो भीमसेन जब गदा का वार करते थे तो दुर्योधन के सीना पर जब गदा लगती तो लोहे जैसी आवाज आती, लोहे जैसी। और जब दुर्योधन मारता था तो भीमसेन कुन्हा के बैठ जाते। जहां जहां गदा की चोट लगती थी रक्त की धार बहती थी। तो अर्जुन ने कही कि प्रभु अब जी बताओ कि जा आज वाली लड़ाई में जीते हो को। कन्हैया ने की पारथ बल तो भीमसेन में ज्यादा है और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है। तो बुद्धि के सामने बल हार सकता है
अर्जुन ने कि प्रभु तो ने कैसे हूं, इतने दिन ते विजय करवा लाए हो। तो ने कहा आज और आखिरी लड़ाई है। उस समय कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन अगर नेक तुम्हारे भैया भीम मेमा चिताई लें तो मैं कल बताऊं। अब बता जोर से इसलिए नहीं सकते थे कि बलरामू तो खड़े पीछे, नहीं बता सकते थे। तो श्रोता बंधुओं, और जो देखियो तुमने जब दो मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं और एक उन्हें का दबत्व है तो फिर दिखवैया न देखा तो कोई जय कह देगा कुश्ती बराबर छोड़ो। तो जब भीम की काया पस्त हो रही थी, क्योंकि लोहे का शरीर हो गया था दुर्योधन का, गदा का पार करता था बार बार, और तब दोनों नर और नारायण भगवान कन्हैया और अर्जुन खड़े थे, और तब नजर गई है भीम की। क्या? अरे तब कर दो श्याम इशारो, अरे तब कर दो श्याम इशारो, सीधो हाथ जांग में मारो, अपनी जांग में। कितनों मारियो, लोहे का शरीर है, केवल जंगा कच्ची रह गई है। अगर मारना चाहो तो यहाँ मारो।